ना ज्यादा सोचना है ना कम सोचना है। कोई तो हिसाब दे दो, मुझे कितना सोचना है। दिमाग एक अनमोल उपकरण है, लेकिन क्या होता है जब आपके विचारों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं? हम मनुष्यों को इस ग्रह पर अन्य सभी प्राणियों से बेहतर सोचने की क्षमता मिली है। इतिहास भी साबित करता है कि इंसानी दिमाग साहित्य, इमारतें, फिल्में और एक प्रजाति को बढ़ाने वाले हजारों आविष्कार जैसी महान चीजें बनाने में सक्षम है। सोच आपको अपना काम करने, डिग्री प्राप्त करने, भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करती है। लेकिन क्या होता है जब दिमाग आपकी मदद करना बंद कर देता है और आपको ही काम में लेना शुरू कर देता है? क्या होगा यदि आपका दिमाग नियंत्रण से बाहर हो जाए, अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ चलते रहने में खर्च कर दे और बेफिजूल के या यहां तक कि विनाशकारी विचार उत्पन्न करने लगे? इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, ज्यादा सोचते हैं हम, तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन आज मैं आपको ओवरथिंकिंग के 4 खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। इनको जानकर आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। फिर हम ये भी जानेंगे कि ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे कारगर तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरथिंकिंग के साइड इफेक्ट्स की। 1. चिंता। इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि वास्तव में आपकी सोच क्या करती है। आपके विचार इमोशंस या भावनाएं पैदा करते हैं, चाहे वह दुख हो, क्रोध हो या भय हो। ये हमारे विचारों द्वारा उत्पन्न एहसास होते हैं। वास्तव में बहुत ज्यादा चिंता करने वाले लोग बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं। उन्होंने आगे क्या होने वाला है इसके बारे में अपने मन में इतनी सारी कल्पनाएं बना रखी हैं कि वे लगातार चिंता करते रहते हैं। कल क्या होने वाला है इसकी चिंता आपको आज में, अभी में रहने से रोकती है। बहुत ज्यादा चिंता आपको दुखी और थका हुआ बना सकती है, यहां तक कि यह आत्मघाती विचारों और स्वयं आत्महत्या तक का कारण बन सकता है। आपको लग रहा होगा कि यह तो ज्यादा हो गया, लेकिन यह सच है। आप सचमुच अपने आप को मारने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सोच की कोई सीमा नहीं है। जब आपके विचार आपको हद से ज्यादा परेशान करने लगते हैं, तो आप इनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। 2. अनिद्रा यानी नींद नहीं आना। क्या आपको कभी सोने की इच्छा महसूस हुई है, लेकिन आपका दिमाग सोचने में इस कदर खोया हुआ है कि आपको ऐसा करने से रोक रहा है? यहां तक कि जब आपका शरीर थका हुआ हो, तब भी आपका दिमाग जागृत हो सकता है। लोग अक्सर खुद को सोने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन सोना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे दिमाग नियंत्रित नहीं कर सकता। अत्यधिक सोचने वाला मन, विशेष रूप से ना सो पाने की चिंता करने वाला, खुद ही अनिद्रा का कारण बन सकता है। यह संभावित रूप से खतरनाक है, क्योंकि दिन में स्वस्थ रहने और कामकाज करने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। अनिद्रा अक्सर डिप्रेशन यानी अवसाद और चिंता के साथ साथ चलती है। एक सामान्य लक्षण है सुबह 4 बजे के आसपास उठना और दोबारा सो न पाना। यहां तक कि जब आपने केवल 4 या 5 घंटे की नींद ली हो, तब भी आपके दिमाग को नींद के लिए पूरी तरह से आराम की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह विरोध करना जारी रखेगा। 3. डिप्रेशन या अवसाद। जहां चिंता भविष्य में क्या होगा की सोच से आती है, वहीं अवसाद अतीत में फंसे रहने का परिणाम है। पिछली घटनाओं के बारे में बार बार सोचना आपको दुखी कर देता है। कुछ लोग अपने जीवन के हर पल में अतीत का भारी बोझ ढोते रहते हैं। वे खुद को याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था और क्या अलग हो सकता था, लेकिन आप कुछ भी करें, अतीत को बदला नहीं जा सकता। अपने जीवन के अनुभवों से सबक लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में चिंता करना बिल्कुल बकवास है। चिंता की तरह अवसाद भी आत्मघाती विचारों को जन्म दे सकता है। 4. निर्णय नहीं ले पाना। अत्यधिक सोचने से आप निर्णय नहीं ले पाते। शायद आपके पास बहुत सारे विचार हों, या आपने गलत निर्णय लेने के बारे में अनगिनत चीजों के बारे में सोचा हो। कोई बिजनेस शुरू करना, एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग, किसी हॉबी पर काम करना या किसी से मिलना। आप इनके बारे में सोचते तो जरूर हैं, पर कई बार इतना ज्यादा सोचते हैं कि बस सोचते ही रह जाते हैं, इन पर काम नहीं कर पाते। हाँ, आपका व्यवसाय विफल हो सकता है और आपका यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या जीवन साथी की खोज भी विफल हो सकती है, लेकिन यदि आप इन पर काम ही नहीं करते हैं, तो आपका विफल होना तो फिर भी तय है। बहुत से लोग अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता को चुनते हैं, भले ही इसका मतलब संभावित अवसरों को अस्वीकार करना हो। ये सोच हमें अपने हर उस सपने से दूर कर सकती है जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग से देखा जाए तो कई अवसर बर्बाद हो जाते हैं। ज्यादा सोचना कई समस्याओं की जड़ है, और शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन कई मानसिक समस्याओं का हल शारीरिक होता है। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान करना एक सरल उपाय है, लेकिन नियमित व्यायाम, सही आहार
और अपने जीवन को वापस सही दिशा में लाने जैसे अन्य विकल्प भी हैं। मेरी राय पूछें तो व्यायाम, ध्यान, आहार और अनुशासन का पालन ओवरथिंकिंग का काफी बढ़िया इलाज है। आजकल मैं ओवरथिंक करने लगता हूं तो लिखने बैठ जाता हूं। ऐसा करने से भी आप काफी हद तक अपनी सोच को सीमित कर पाते हैं और एक बेहतर दिशा दे पाते हैं। आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। स्वस्थ आदतें बनाने में मेहनत लगती है, वक्त लगता है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए, अपने बेशकीमती सपनों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप किन किन चीजों के बारे में ओवरथिंक करते हैं और आप इसके लिए क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने ओवरथिंकिंग पर जीत हासिल कर ली है तो भी जरूर बताइएगा कि आपको किन चीजों से सबसे ज्यादा मदद मिली। इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। जब ठान लिया है तो करके रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता फिर मुहूर्त क्या है।